हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखो। 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज इन ईयर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी was 4:3. The ratio of their respective ages 3 year from now will be 6:5. What will be the ratio of respective ages of A and B 9 year from now? एक वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में का बी की आयु से अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पे ये कह रहा है एक वर्ष पहले ए और बी की आयु 9 आयु बी की अनुपात से, देखो यहाँ पे कह रहा है कोई प्रेजेंट एज है A/B। उसके बाद ये कह रहा है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से कब 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। उसके बाद करें अब से 9 वर्ष बाद बताना है। 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ से पहले सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो सेम है। अब 3 से 5 पर आने के लिए 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ी हमें। क्या पड़ी? 2 यूनिट की ज़रूरत कब पड़ी हमें बताइए। 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ी हमें 3 साल में। 2 यूनिट की ज़रूरत कब पड़ी हमें, यहाँ पर 3 साल में पड़ी। ठीक, देखिए अब 2 यूनिट की ज़रूरत हम टोटल भी लेके चलेंगे। 3 और 1 कितनी हो गई, टोटल 4 साल। अब 2 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 3 साल का तो हो गया, लेकिन ये 9 साल की और कह रहा है। बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक 6 साल और बचा। तो 6 साल में जो यूनिट है कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें से 3 यूनिट बढ़ा दूँ तो कितना आएगा, 9:8 आ जाएगा। कितना आएगा, 9:8। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे क्या है। रमेश इज 3 टाइम ऑर्डर टू सुरेश। यहाँ पर सुरेश आफ्टर 2 ईयर रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश की हमें बतानी। देखिए रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुना होगी। रमेश की वर्तमान आयु बतानी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए यहाँ पे क्या है, हमारा रमेश है और क्या है, सुरेश है। अब कह रहा है कि जो रमेश है सुरेश से 3 गुना क्या है, बड़ा है। उसके बाद 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3:1 हो जाएगा, ये हमारा 4:2 हो जाएगा। ये कब था, 2 साल बाद का था। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हमें बतानी है इसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 1 यूनिट कब हो रही है, ये यहाँ पर बताइए 1 यूनिट कब बढ़ रही है। देखो यहाँ पर जो 1 यूनिट है हमारी 2 साल में बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 6:2। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, तो इससे ये 3 गुना बड़ा हो गया। 2 वर्ष बाद अब यहाँ पर जो रमेश की आयु सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुना। हमें बताना इसकी वर्तमान आयु बतानी कितनी होगी। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा 3:1 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 यूनिट हमारा 2 साल में बढ़ रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमें बताना किसका है, हमें यहाँ पर बताना है
व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश, तो हमें क्या बताना है, रमेश की वर्तमान आयु बतानी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर 6 साल हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्या है, 5 years ago the ratio of the age of A and B was 3:4. 5 years from now the ratio of their age will be 4:5. What is the ratio of A and B 10 years from now? 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है 5 वर्ष पहले, यहाँ पर कोई प्रेजेंट एज रही होगी। अब उसके क्या कह रहा है, ये 5 वर्ष पहले, कब की कह रहा है, 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी उसकी, 3:4 थी। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफरेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 1 यूनिट 5 साल लगे, 1 यूनिट में 5 साल लगे। अब ये पूरी की बात कर रहा है, तो 10 साल के लिए कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट और बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल में 1 यूनिट बढ़ी, तो यहाँ पर अगर मैं 1 साल 1 यूनिट इसमें बढ़ा दूँ तो 4 कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल, उसके बाद पूरा 10 साल का हमें क्राइटेरिया बताना है, कितना होगा क्राइटेरिया इसका 10 साल का। देखिए अब 10 साल में हमारा 2 यूनिट बढ़ा, तो 10 साल में 2 यूनिट क्या कर देंगे इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा 6 और हमारा कितना हो जाएगा 7 होगा। 4 यूनिट यहाँ पर था प्रेजेंटेज और 5 यूनिट यहाँ पर था। 2 साल इसमें हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 2:3. 4 years ago the ratio of their ages was 4 यहाँ पे 5:7. what will be the of their ages 8 years from now? देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बताना है इसकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अब हम, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए रेशो बी का जो अनुपात है यहाँ पर कोई प्रेजेंट एज मानेंगे, उससे 8 साल पहले, ठीक है 8 साल पहले कितना था 2:3 था। अब 4 साल बाद, यहाँ से 4 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 5:7 होगा। उसके बाद अब से 8 वर्ष के बाद का बताना है। देखो सबसे पहले तो चेक करेंगे इसका डिफरेंस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो पहले तो इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4:6। प्रेजेंट एज इसने हमें दी नहीं हुई तो प्रेजेंट एज लेके चल देंगे, यहाँ पर मानेंगे 8 साल और यहाँ पर ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ये कितना है 5:7। अब ये कह रहा है कि 8 साल बाद का हमें बताना है इसका कितना होगा, बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस है सेम हो गया। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हमें 2 यूनिट लगी, कब लगी, कब लगी हमें 5 साल में लगी। 2 यूनिट हमें कब लगी, यहाँ पर 5 साल में लगी। 6 से 7 पर आने के लिए 1 यूनिट की ज़रूरत कब पड़ेगी, 4 साल में। अब ये कह रहा है कि 8 साल का बताना है। टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 16 साल, तो 16 साल में 4 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 यूनिट क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 8:10 हो जाएगा। लेकिन 8 फॉर्म में तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो इसको 4:5 में हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए, यहाँ पे क्या 4:5 है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 कितना था
3 था, अब के 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 से 7। अब दोनों का डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से 1 यूनिट में 4 साल बढ़ रहा है तो 16 साल में 4 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 4 4 ऐड कर देंगे, 8:10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4:5 आएगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा।